अब जुम्मे की नमाज ना पढ़ने पे होंगी 2 साल तक की जेल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मलेशिया में एक नया कानून आ चुका है जिसमें अगर कोई मुसलमान मर्द जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं पहुंचता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ, मलेशिया की तेलंगाना स्टेट में एक नया लॉ आ गया है जिसमें अगर कोई मुसलमान मर्द जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आता तो उसे 2 साल तक की जेल होगी, साथ ही साथ 3000 रिंगिट का फाइन भी भरना पड़ सकता है। 3000 रिंगिट अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 62,000 के करीब बनते हैं, तो उसे 62,000 रुपए भरने पड़ सकते हैं या फिर उससे 2 साल की जेल हो सकती है या फिर ये दोनों ही साथ ही साथ हो सकते हैं। मलेशिया की जो इस्लामिक पार्टी है वो मलेशिया में पहले भी ऐसा लॉ ला चुकी है जिसमें अगर कोई मुसलमान मर्द 3 लगातार जुम्मे नहीं पढ़ता तो उससे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। लेकिन अब इस लॉ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा एडवांस किया गया है कि अगर कोई आदमी जुम्मे की एक नमाज भी नहीं पढ़ता तो उसे 2 साल की जेल होंगी और 62,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। मलेशिया में काफी सारे लोग इस लॉ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये लोगों के फ्रीडम का मसला है कि अगर कोई बंदा मुसलमान होने के बावजूद अगर वो जुम्मा नहीं पढ़ता तो ये उसकी चॉइस है, ये उसकी फ्रीडम है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉ बहुत टाइट है, बहुत कड़क लॉ है, क्योंकि अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी जुम्मा जैसी नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी मुनाफिकत बाहर लाने के लिए लॉ बहुत जबरदस्त लॉ है। क्योंकि मुसलमानों पे तो 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है, लेकिन अगर कोई 5 वक्त की नमाज ना पढ़ते हुए अगर जुम्मा भी छोड़ दे तो वो काय का मुसलमान है। क्योंकि ये तो यही बात हो गई कि नाम से मुसलमान और काम काफिरों वाले। काफी सारे मलेशियन लोग ही इस लॉ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या बात है भाई कि अगर एक जुम्मा नहीं पड़ा तो हमें 2 साल के लिए सीधा अंदर डाल देंगे। तो याद रखिए कि मलेशियन स्टेट इस बात की छूट दे रही है कि अगर किसी बंदे के पास वैलिड लॉ है कि नमाज को ना आने का तो उसके ऊपर ये लॉ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा हट्टा कट्टा है, सही है, नमाज को जा सकता है लेकिन फिर भी वो नमाज छोड़ रहा है, फिर भी नमाज कज़ा कर रहा है तो उसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट लॉ लगाया जाएगा। और मेरे हिसाब से तो लॉ बड़ा ही जबरदस्त लॉ है जो कि मुसलमानों को अपने दीन पे कायम रखने में बड़ी मदद करेगा। कि अगर कोई बंदा सोचता था कि मैं नमाज को नहीं जाऊंगा, हाँ मैं मुसलमान हूं लेकिन जुम्मा भी छोड़ दे रहा था, तो अब वो जुम्मा भी नहीं छोड़ेंगे इस डर से कि उसको जेल हो जाएंगी। और ऐसा करते करते उसे फिर कहीं ना कहीं जुम्मा पढ़ने की और साथ ही साथ 5 वक्त पढ़ने की, नमाज पढ़ने की आदत भी लग जाएंगी। क्योंकि जो नमाज के थोड़ा ना थोड़ा करीब जाने लगता है उससे ही नमाज की आदत लगती है, लेकिन जो नमाज से एक एक नमाज दूर होते रहता है वो बेनमाजी हो जाता है, वो जुम्मा तक के छोड़ देता है। क्योंकि नमाज इस्लाम के फराइज में से एक बहुत अहम फराइज है और इस फराइज को कायम रखने के लिए किसी लॉ को बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना, इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ मलेशिया में ही क्यों, दुनिया भर की सारी इस्लामिक कंट्रीज में यही लॉ को अप्लाई करना चाहिए। और सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए नहीं, 5 वक्त की नमाज के लिए, क्योंकि नमाज इस्लाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर कोई नमाज को ही छोड़ दे तो फिर उसके पास इस्लाम में जो मेन इबादत रह जाती है जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, फिर हमारे पास वो बचता क्या है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप चाहते हैं कि सारी इस्लामिक कंट्रीज में यही लॉ को अप्लाई करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।